एक और नया एपिसोड फाइनली आ गया। 74th 74वां एपिसोड आया आज। एंड अगेन बहुत ज्यादा कुछ बातें नहीं है, बट पता है क्या, पिछले 3-4 दिनों से, पिछले एक वीक से, पिछले 2 वीक्स आई वुड से, मैंने ने एक गेम डिकोड किया। एंड मैं बताना चाह रहा था, बट द रीजन आई नेवर शेयर्ड, मैं पिछले 2-3 दिन से मैं वो चीज नोटिस कर रहा था। एंड द रीजन आई नेवर शेयर्ड ना, क्योंकि मेरे को कुछ गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग देख रहे हैं, एट सम पॉइंट यू माइट गेट इन्फ्लुएंस विद मी, तो इसलिए आई डिडंट वांट टू शेयर अप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बट जस्ट बिकॉज आज मैं एक चीज कंफर्म हो गया, मैंने एक चीज डिकोड की एंड आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, मैं बहुत ईगर हो रहा हूं। बात करेंगे एपिसोड्स के बारे में, एपिसोड के लेना देना भी है, क्योंकि जब आप लास्ट में मेरे साथ बैठ करके जब आप डॉट्स जोड़ोगे ना, जो मैं बातें करूंगा आपके साथ, जो मैंने एक चीज डिकोड की है, मैंने एक गेम चीज नोटिस की है, एंड आई होप सो जब मैं बताऊंगा आप सबको, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत लोग शायद रियलाइज करेंगे, अरे हाँ ऐसा ही तो हो रहा है। समझ रहे हो? आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज करोगे। आई वांट कि प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जो अब मैं बताने वाला हूं एक डिकोड जो मैंने नोटिस की अपने पीओवी से, तो उसके बारे में जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको डू यू थिंक ऐसा ही चल रहा है या फिर शायद मैंने कुछ गलत रियलाइज किया। तो प्लीज लेट मी नो। मैं आप सबको बताता हूं कि मैंने क्या डिकोड किया बेसिकली। पिछले आई वुड से 2 हफ्ते से मैंने एक चीज डिकोड की है एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो चीज। तो सबसे पहले चलते हैं उस डिकोड में। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके चलूंगा। एक कन्वर्सेशन हो रही थी विकी भाई और अभिषेक की, अगर सबको याद हो, एकदम कोने में, गार्डन के कोने में, जहां पे याद है सना ने जो जिस बेंच को बैठ करके कॉफी टेबल तोड़ा था, वहीं पर बैठ के कन्वर्सेशन चल रही थी, अगर सबको याद हो, जिसको सलमान भाई ने भी नोटिस की थी कि विकी भाई का कुछ कहना था कि चलो अपन मंडली बनाते हैं। मंडली थी स्टैंड वाले सीजन में, फिर टॉप 2 में भी वो गया। वो कन्वर्सेशन याद है किसी को? याद है ना? उसको साइड में रखना, उसको इक्वल टू एक्स रखना, ठीक है? वो एक्स को अपन यूज करेंगे कहीं पे, ठीक है? उसको अब एक्स बना के रख दो। अब आते हैं दूसरे मैथ के कैलकुलेशन पे। जब आयशा आती है मुनव्वर के पूरे गेम को बर्बाद करने के लिए, बेसिकली लेट्स कीप नो फिल्टर्स, ठीक है? अपन फिल्टर लेके बात नहीं करने वाले। तो जब मनारा का इंटेंशन था कि मुनव्वर का गेम हमें डिस्ट्रॉय करना है पूरा, तो जब आयशा जी आती है, एंटर करती है पूरा गेम को, एंड देयर वाज अ बॉन्ड दैट वाज गोइंग बिटवीन मनारा एंड मुनव्वर, जिसमें दोस्त अच्छे थे, ये लोग अच्छे थे, जिसमें आई फेल्ट विच इज क्लियर कि मनारा वाज समवेयर इन लव विद मुनव्वर, एंड जो हमें क्लियरली दिखा। अब इस दौरान क्या होता है ना, आयशा जब आती है ना, आयशा को एक बाहर से पीओवी मिलता है कि बाहर तो हैशटैग मुनारा चल रखा है, लोग ट्वीट करते हैं, इन सब चीजों पे एक लव एंगल क्रिएट किया जा रहा है। तो ये बहुत जेन्युइन था कि उससे आके सीधा ये चीज अलग करनी थी, एंड कहीं ना कहीं मुनावर भी उस बहाव में आ गया कि, क्योंकि शायद आई थिंक सो कि द मुनावर आल्सो डिडंट वांटेड कि ये गंद ज्यादा फैले, उसने भी उसके साथ जाके कंसोलिडेट अपने आप को कर लिया। बट इस बीच में ना एक चीज मैंने नोटिस की जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक्स अभी भी है, ठीक है? मैं उसको लाऊंगा बीच में, अभी नहीं, अभी इसको साइड रखो। अभी अपन वाई का इक्वेशन निकाल रहे हैं, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है? वाई का इक्वेशन बनाने से पहले मैं एक चीज आपको याद दिला दूं। मनारा इज समवेयर, आई वुड फाइंड कि जब आयशा आई तो कहीं ना कहीं मुनव्वर वाज इन टॉक्स, बट जस्ट बिकॉज इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसकी सबसे बात कम होने लग गई थी। मतलब वो अपने गम में रहता था, आयशा से कभी कभी बात करता था या फिर रिंकू जी से बात करता था कि वो कंसोलिडेट हो। बट एज सुन एज 4 दिन बाद जब वीकेंड का बार आया ना, और जब सलमान भाई ने भी ये सारी चीजें बोल दी, तो मुनव्वर का वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि मेरे को स्टेप बैक करना है। मुनव्वर ने स्टेप बैक कर लिया, एंड इस प्रोसेस में ना मनारा वॉज अ खाली ट्रे। मनारा एक वो गोश्त बन गई थी ना, जो रोड पे आप रख देते हो ना, खाली गोश्त, मीट, तो कौवे, ईगल, सारे लोग आके, बकरियां, कुत्ते, सारे आके खाने लगते हैं बेसिकली। तो मनारा वॉज दैट ओपन फ्लैश फॉर एवरीवन। जब मुनव्वर ने उसे स्टेप बैक ले लिया, तो मनारा वॉज एन ओपन फ्लैश फॉर एवरीवन। कि जैसे कि मुनव्वर की एक बहुत अच्छी लाइन कही मुनव्वर ने आज के पूरे इसमें, कि मनारा इज अ क्ले, जिसको आप जैसे मोल्ड करोगे ना, और उसने वो पोस्चर एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एकदम वही रूप ले लेंगी। एंड दिस वाज सच अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन कि मनारा एक वैसा क्ले है जिसको आप जैसे मोल्ड करोगे वैसे हो जाएगी। तो मनारा वाज इन अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन, उसकी दिल टूट गई थी, शी वाज इन लव, उसकी वो लाइकनेस आ रही थी, उसकी क्लोजनेस हो रही थी, ठीक है? आई टोटली रिस्पेक्ट हर सिचुएशन एंड ऑल।
अब क्या होता है ना, जब एक खाली मीट देखते हैं ना लोग, तो कौवे, बकरियां, मुर्गे, जिनकी दिशा नहीं होती वो मुर्गे आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, सारे लोग आके उस मीट को खाने लगते हैं। एंड वो जो जानवर थे ना, वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दोज वर समर्थ, ईशा। ठीक है, मेरी बात सुनना, समर्थ, ईशा, अरुण, ये लोग। बाकी के मैं बात करूंगा, विकी, अरुण, इसकी मैं बात करूंगा, रुको अभी। समर्थ, ईशा, ये लोग, अरुण, ये लोग आके, स्पेशली समर्थ, उसने वो चीज नोटिस कर ली कि इट्स हाई टाइम, अभी लोहा गर्म है, अभी हथौड़े मार दोगे तो वो शेप ले लेगा उसी चीज का। तो समर्थ आके अटैक कर लेता है, एग्जैक्टली इट्स द सेम पॉइंट। एंड जो मनारा को चाहिए था, मनारा को चाहिए था, एक मीट को चाहिए था गर्मी ताकि वो पक सके। मनारा को क्या चाहिए था, उसके साथ एक बंदा हो जो एग्जैक्ट वही बोले जो उसे सुनना है। एंड समर्थ ने वही किया। समर्थ ने क्या किया, एग्जैक्ट वही किया कि उसने चुगलियां चालू कर दी जो उसे चाहिए थी। मनारा को समर वही चाहिए था ना कि उसको कोई आके एक वैलिडेशन देके, हाँ तू सही करी, मुनव्वर ये है, मुनव्वर वो है, तो उसको एक वैलिडेशन चाहिए थी। एंड समर्थ ने एग्जैक्टली वही काम किया कि गोश्त को, मीट को एक तवे पे रख दिया ताकि वो पक के और खाने लायक हो सके। सेम सिचुएशन हैपेंड हियर। अब जस्ट बिकॉज समर्थ एंटर्ड, ईशा अपने आप आएंगी, समझ रहे हो? तो ईशा आई उसमें, अरुण को खाली स्पेस दिखा, क्यों? एंड अरुण, द रीजन मैं बताता हूं अरुण क्यों ज्वाइन हुआ, मैं बताता हूं सबको। अरुण का पॉइंट है एक्स के साथ, अरुण का जो पॉइंट है ना उसको अपन वाई एक बार जेड में जोड़ते हैं, अरुण को एक बार जेड में ले लेते हैं। एक्स हमें मिल गया, जेड हमें मिल गया, वाई हमें मिल गया, समझ रहे हो? अब लेट्स इक्वेट, मैं बताता हूं। विकी भाई ने एक जगह देखा, विकी भाई ने एक स्पेस देखा कि हल्का सा स्पेस छूटा हुआ है आयशा, समर्थ और मनारा में। तो विकी भाई का तो हमेशा से एक गेम प्लान रहा ना कि अपन को एक मंडली बनानी है। तो जब विकी भाई ने एक जगह देखा कि एक स्पेस है यहां पे, तो उसने क्या किया, उसने वही किया जो सामने वाले को चाहिए था। क्या किया? सीधा गया मुनव्वर के अगेंस्ट, मुनव्वर की चुगलियां किया, मुनव्वर के अगेंस्ट गया, वो फाइट लिया मुनव्वर से। एंड दिस मेड दोस थ्री लुक कि अरे यार ये तो अपने ही पार्टी है, ये भी मुनव्वर के अगेंस्ट ही, इसे भी अपने। एंड विकी भाई ने कहीं ना कहीं उस चक्कर में अपनी जगह बना ली स्क्वाड में, विकी भाई ने जगह बना ली वो स्क्वाड में। बट पिछले बार जितने भी स्क्वाड्स बनाए थे विकी ने, जो सलमान भाई ने एक्सपोज कर दिए थे, एंड द रीजन इस बार वो एक्सपोज नहीं होगा, पता है क्यों? मैं बताता हूं इस बार विकी एक्सपोज क्यों नहीं होगा। क्योंकि विकी ने इस बार लीडर बनने की कोशिश ही नहीं की। आप समझे? इस बार विकी ने वो दिमाग लगाया कि इस बार मैं लीडर बनूंगा ही नहीं, इस बार मैं खुद एक चेला बन के रहने वाला हूं। क्योंकि विकी अगर चेला बनने, स्मार्ट बनने जाएगा, वो लीडर बनने जाएगा ना, तो ही माइट बी गेट किक्ड ऑफ विद द ग्रुप। तो इसने इस बार अच्छी प्लान करके ये प्री प्लान कर लिया कि इस बार अपन चेला बन के रहेंगे, एंड लीडर मनारा को दे देते, लेट्स डू दिस, एंड वाइस प्रेसिडेंट अपन समर्थ को दे देते, चलेगा, एटलीस्ट आई एम इनटू द ग्रुप। तो दिस इज हाउ द होल ग्रुप फॉर्म्ड। एंड जब अरुण भाई उसके अगेंस्ट गए, तो उसे भी तो वही चाहिए थी ना कि मुनव्वर के अगेंस्ट वाली पार्टी को अपन को जोड़ के रखनी है। तो दैट इज हाउ अरुण भाई एंटर्ड इनटू द होल सीन। एंड ये फिर जाके पूरी मंडली बनी, विच इज नाउ लीडेड बाय मनारा एंड समर्थ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। एंड ये पूरी स्क्वाड इन लोगों ने ऐसे बनाई है। अब आप समझे? अब अंकिता इज वन ऑफ दोस्त जिसको थोड़ी सी गेम में ना क्या था ना कि अंकिता का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ये कि वो हमेशा मुनव्वर ये लोग के बीच में रह रहे, शी वाज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, एंड वो स्ट्रॉन्ग थी भी। बट पता है क्या हुआ, जब विकी इस स्क्वाड में घुस गया ना, तो अंकिता की तो नहीं बनती ना उसकी समझ से बनती है, मनारा से तो ऐसे नहीं बनती, उसने मुनव्वर के चक्कर में बात किया था बट उसकी नहीं बनती। तो अब विकी जब इधर आ गया तो अंकिता जी दूर हो गई। आप समझ रहे हो? तो अंकिता जी तो अलग हो गई, तो अंकिता जी तो अलोन हो गई। एंड आज उसी बात पे सारी लड़ाइयां हुई कि मेरे को अलग कर दिया तूने, तू जाके घुस रहा है मनारा के अंदर, ईशा के अंदर। आप समझ रहे हो? अब आप कुछ मत करो, मैंने जो कहा ना, अब आप सारे पॉइंट्स जोड़ो, जस्ट ज्वाइन दोस पॉइंट्स। आप रियलाइज करोगे संगीत भाई आपने सही कहा, रियलाइज करो। नहीं आज रियलाइज हो रहा है, एक बार और सुनो, अगर आपने शायद आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार और थोड़ा सा रिकैप कर लो, 2-5 मिनट लगेंगे, हल्का सा रिकैप कर लो, यू विल गेट माय पॉइंट। जब आप समझ जाओगे ना वो पॉइंट, यू विल रियलाइज कि सही कहा संगीत भाई आपने, ये पैटर्न चल रखा है कि सब अब जब जुड़ गए। एंड इस बार विकी भाई को पता है क्यों पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उसने वो लीडर वाली टैग ली ही नहीं ना। इस बार सारा जो बिल फटेगा वो सीधा मनारा के ऊपर फटेगा, सॉरी मनारा को नहीं, सॉरी मनारा पे नहीं, समर, ईशा, इन पे फटेगा, ईशा पे डेफिनेटली फटने वाला है। द रीजन,
मनारा का कुछ वो बोल नहीं सकते, समझ रहे हो, सवलान भाई या फिर बिग बॉस कुछ बोल नहीं सकते, तो ये सारा बिल फटेगा कि ईशा, समर्थ, विकी भाई पे आई डाउट की फटेगा, फिर भी थोड़े मोड़े तो बिल वो ले ही लेंगे। ये कहानी है बेसिकली ये पूरे स्क्वाड के अंदर। स्क्वाड माइट बी कॉल्ड अ बुली गैंग। अब आते हैं आज के एपिसोड में, ठीक है। अगेन ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं एपिसोड्स में। बेसिकली पहला पार्ट ऑफ द एपिसोड गया गंद मचाने में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकंड एपिसोड गया थोड़े से इंटरेस्टिंग मोड पे, जिसपे हम लोग बात करेंगे। पहले एपिसोड की बात कर लेते, लाइक द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द होल सीन। देखो समर्थ का गेम हमें समझ में ऑलमोस्ट आ गया, क्योंकि समर्थ ने कहीं ना कहीं ना, आई फील उसने वो वन ऑफ दोस गाइज है ना जो अपनी ही गेम को खुद बर्बाद कर रहा है, व्हाट आई फील। द रीजन मैं कह रहा हूं ना, देखो एंड समर्थ की इसमें मैं गलती देना नहीं चाहूंगा। समर्थ ने जितनी भी चीजें की ना, जितनी भी चीजें पूरे स्टार्ट से लेकर के 9:30 नहीं 10 बजे चालू होती ना, 10 बजे के एपिसोड से लेकर के 11:30 बजे 11:40 या 50 में एपिसोड खत्म होती है, तब से लेकर के जितनी भी चीजें कहीं ना पूरे 2 घंटे के एपिसोड में, 1.5 घंटे के एपिसोड, 1 घंटे 25 मिनट के, मैं इसमें समर्थ की गलती देना ही नहीं चाहूंगा। द रीजन पता है क्यों? देखो एक तो सबसे पहले बात, बंदा थोड़ा सा इमेच्योर है एंड वो क्लियरली उसके हरकतों से, द वे ही बिहेव्स, जिस तरह से वो कूदा फांगी करता है, जिस तरीके से वो चीजें करता है, उसमें उसकी वो इमेच्योरिटी दिखती है। भाई वो बंदा 19-20 साल का, उससे आप क्या मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक बंदा 19-20 साल का है जिसने अपनी करियर की स्टार्ट अभी सही से नहीं करी है, जो शो पे आया खुद ईशा के भरोसे। 19 साल की उम्र में तुमने ये सब कर रखे भाई। 19 साल की उम्र में तो भाई हमने घंटा जिंदगी में कुछ नहीं किया भाई। मैं 12वीं फेल हूं 3 बार, तो सोचो 19 की उम्र में अपन क्या कर रहे थे। बट ठीक है, इतना समझ में आ गया कि समझ के साथ सीन क्या है। समझ की गलती ये नहीं है कि ये सब वो जो कर रखा है गन। मैं इसमें एक चीज रियलाइज कर रहा हूं कि बेचारे की गलती है नहीं, बेचारे की गलती ये है कि वो अभी छोटा है यार समझने के लिए। 19-20 साल इज वेरी स्मॉल। वो ना वही है ना कि उसने उतनी दुनिया देखी नहीं अभी, वो ज्यादा इमेच्योर है नहीं। एंड पता है उसमें और मुनव्वर में फर्क क्यों आ जाता है, मैं बताता हूं क्यों। ईशा, समर्थ, एंड द रीजन दे डोंट कोलाइड विद ईच अदर इज जस्ट बिकॉज दोनों एक ही एज के यार। वो लोग उतना ही सही समझ सकते हैं, उनके लिए वही है, तू कुत्ता नहीं मैं कुत्ता, तू कुत्ता नहीं मैं कुत्ता, तू साला, इनका वही है। एंड इनकी गलती दे नहीं सकते यार अपन, इनकी गलती अपन दे नहीं सकते। एंड मनारा तो है ही थोड़ी सी वो भूल चाली वाली टाइप्स कि वो क्ले है ना, जैसे मुनव्वर ने कहा, वो जैसे आप डालोगे वैसे डल जाएगी। तो ये दो और इसके साथ द रीजन दे कंबाइन इज जस्ट बिकॉज दिस। एंड विकी भाई तो जानते ही हैं, विकी भाई को आप जानते ही हो, विकी भाई के बारे में बताने की जरूरत है नहीं मेरे को। तो इनके साथ ये दिक्कत हो रही है। बट समर्थ को शायद ये रियलाइज नहीं हो रहा है, समर्थ को शायद ये रियलाइज नहीं हो रहा है, जो कि ठीक है चलेगा। अगर उसको गेम में अगर ये फायदा दिख रहा है, समर्थ भाई मेरी तरफ से एक ओपिनियन है आपके लिए, अगर इससे आपको फायदा हो रहा है गेम में एक इतना सा भी, तो आई वुड से करो, डेली करो। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, डेली करो। बट इससे अगर आपका फायदा हो रहा है तो मेरे को तो नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात, आपने मुनव्वर की जनता को खो दिया, क्योंकि जिस मुनव्वर से आप जिंदगी की ज्ञान ले रहे थे, जिस मुनव्वर ने आपको इतना कुछ सिखाया, आप बार बार ईशा के बारे में पूछते थे, शायरी सुनते, सब अप्रिशिएट करते थे, जो भी चीज आप करते थे, मजे करते थे उसके साथ, कंटेंट बनाते थे उसके साथ, जो भी, लेट्स कीप इट असाइड। तो उस जोन में क्या होता है ना कभी कभी कि जो भी मुनव्वर की जनता देख रही होती है कभी कभी, तो आपको कहीं ना कहीं उससे सपोर्ट मिल जाती है, आप समझ रहे हो, जो कि बहुत जेन्युइन है, जो कि मिलती है। बट इससे ना आप क्या कर रहे हो इज व्हाट आई फील। एक तो सबसे बड़ी बात ना, आप उस ईर्ष्या या फिर उस डिल्यूजन में इतना घुस चुके हो, आप में वो बुली इतना घुस गया है, आप में बेसिकली वो बुली इतना सवार हो गया दिमाग के अंदर कि आपको खुद की बर्बादी नहीं दिख रही कि मेरी स्टार्ट ऑफ द करियर है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, अपने से 2 गुना बड़े लौंडे को ये सब बोल रहा हूं। एंड पता है मुनव्वर ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि दैट सेज इट ऑल। एक 40 साल का बंदा और एक ये इमेच्योर सा, तो उसे पता चलता है कि एक तो सबसे पहले मुनव्वर ने जिंदगी देख रखी है, तो उसे पता है। एंड द रीजन मुनव्वर डिडंट रिएक्टेड, अगर आपने नोटिस किया हो ना, वो समर्थ की बातों पे अब रिएक्शन नहीं दे रहा है, समर्थ की बातों पे वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, इज ऑलमोस्ट इग्नोरिंग द शिट। एंड द रीजन इज यही, उसे पता है कि मैं इस पे रिएक्शन क्या करूंगा भाई, इस पे रिएक्शन देके अपना फायदा ही नहीं है, इससे क्या अपन इससे लड़ेंगे, ये 4 बात अपनी बनाई जिसकी बात की कोई ना वजूद ना कुछ, वो हमें ज्ञान देने लग जाएगा। तो इसीलिए मुनव्वर भी बेचारा कुछ नहीं बोलता, उसको क्या बोलेगा बताओ। उसकी मैं बातें बताता हूं, समर्थ की ना मैं बातें बताता हूं। देखो कि
हाँ, मनारा कहती है मैं मुन्ना के आंखों में चुभ रही हूं। मनारा को लग रहा है कि मैं मुनव्वर की आंखों में चुभ रही हूं। बताओ, मैं आपको कुछ कुछ लाइंस शेयर अप करना चाहूंगा, प्लीज प्लीज सुनना। और इससे आप बंदे की मेच्योरिटी के बारे में सोचना कि वो बंदा कितना मेच्योर होगा। ठीक है, प्लीज सोचना। आयशा बदला क्या लेगी, पहले से इसे चल तो ले। मनारा कहती है बीपी वाला सारा ड्रामा था। फिर वो कहता मुन्ना को उठा लेगी, वो मुन्ना उसको क्या उठाएगा, वो मुन्ना को उठा लेगी। ठीक है, फिर समर और रिंकू का टॉन्ट चलता है मुन्ना को लेकर के कि बादलों को चीर के आपका हीरो आएगा मसीहा। तो मैं भी देखता हूं, फिर उसको बोल ये सब ना करे। अब मुनव्वर की बात है ये बेसिकली, जब वो बाथरूम में आता है ना तो मुनव्वर को वही कहता है कि बकरे की मम्मी कब तक मनाएगा ये चीज। तो वो कहता है कि देखो समर्थ ने तो वो खुन्नस में ले ली, समर्थ ने तो पूरी, बट मुनव्वर ने कैसे हंसते हुए ईशा को कह दिया ये सब क्या कर रहा है यार, ये इसे मना करे ये सब करने के लिए, इसे वो चले भी जाता है। एंड पता है एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे मैं बताता हूँ क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या हमें दिख रहा है। जब समर्थ एक टाइम पे आके थक जाएगा ना ये सब चीजें करके, एक टाइम पे वो थक जाएगा। क्योंकि देखो एक बात तो तुम मानो नहीं मानो, मैं जानता हूं मुनव्वर को, पता है क्या, वो अब नहीं देने वाला भाव। लेट मी टेल यू फैक्ट, वो नहीं देने वाला भाव, सीधी बात। इन सब लोगों को भी तो भाव नहीं देने वाला। एंड आई थिंक सो ना, मुनव्वर ये चीज रियलाइज जिस दिन कर लिया ना, मुनव्वर को एक रियलाइजेशन चाहिए बस। मेरे को पता नहीं वो जिंदगी में उसे कब मिलने वाली, बट आई जस्ट वांट कि उसे जल्दी से मिले कि मुनव्वर भाई तेरे कोई सगे नहीं है गेम में। एट सम पॉइंट सारों ने तेरे को ही छुरी मारनी है। इंतजार करो उस वक्त का बस, जब तक ना हो ये चीज। बट मुनव्वर आई से यू मैन, तू जिस बहम में चला गया ना मुनव्वर, चाहे आयशा को लेकर के चाहे जिसे भी लेकर के, आई से यू मैन, ये सारे किसी दिन तेरे को छुरा मारने वाले हैं। इट्स हाई टाइम यू शुड जस्ट वेक अप एंड रियलाइज दैट। कर ले मुनव्वर भाई, तू कर ले अपना, मेरे को कोई टेंशन नहीं। तू आयशा से तेरे को बात करनी है कर ले, ये सारी बॉन्डिंग करनी है कर ले। आई होप दिस वर्क्स, आई जेन्युइनली होप कि दिस वर्क्स। बट मेरे को जितना दिख रहा है ना ये सारी चीजों पे मुनव्वर, कि नहीं भाई मत कर भाई। जिस बंदी ने बेसिकली जस्ट गेम फॉर द सेक कि मैं मुनव्वर का गेम डिस्ट्रॉय कर सकूं, वो बंदा टॉप कर रहा था एक टाइम पे आकर के। टॉप वो अभी भी कर रहा है बाहर में, बट वो होता ना कि गेम में टॉप कर रहा है, आप समझ रहे हो। तो मेरे को पता नहीं भाई, लोग मेरे को, मैं आऊंगा, मैं पहले पॉइंट खत्म कर देता फिर मैं आऊंगा बाद की बातों में। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर को शायद ये रियलाइज नहीं हो रहा, या फिर वो प्यार में डूब गया है, या फिर क्या हो गया, आई हैव जीरो आइडिया। बट आई थिंक सो इस हाई टाइम के मुनव्वर को ना वो चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि उसका मोटिव क्या था इस गेम में आने का। वो शायद उस चक्कर में ना भूल गया वो, या फिर क्या हो गया, आई एम डाउटिंग। क्योंकि अब मैं आता हूं बाहर की बातों में, देर आर पीपल हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि बिग बॉस 17 कौन जीतेगा। बोले है, मतलब मेरे को अपने दोस्तों से पता चलता है कि देर आर स्टिल कंफ्यूज कि लोग बिग बॉस 17 कौन जीतेगा। अबे तुम्हें समझ में आ भी रहा है कुछ, ये गेम वोटिंग के बेसिस पे होती है। ये जो बिग बॉस 17 की ट्रॉफी है ना, ये वोटिंग बेसिस पे आएगी। तुम समझ रहे हो, सारी जो भी जनता देख रही है अगल बगल वाली, मैं उनको एक चीज दे दूं, अगर वो भूल गए हो या फिर उनको शायद पता ना हो, तो मैं बताना चाहूंगा एज अ रिव्यूअर कि ट्रॉफी वोट्स के हिसाब से मिलती है, ये तो पता है ना आपको। एंड अगर बाय चांस अगर मुनव्वर से कोई कंपटीशन में है भी, चलो मैं टॉप 3 ले लेता हूं, टॉप 2 अपन नहीं बोलते, चल टॉप 3 भी ले लेते हैं, तो वो सिर्फ अंकिता ही दिख रही है हमें। अनुराग के अगले टॉप 3 में बता रहा हूं मैं, वो अंकिता ही सिर्फ दिख रही है, बस ये 3 ही दिख रहे हैं अपन को टॉप 3। तो हौवे में मत जियो। मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन पे, ट्विटर पे, लोगों ने अलग ही कुछ बना रखा है, कोई और जीत रहा, कोई जीत रहा। शायद लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा कि मुन्ना अगर कोना में भी बैठ जाए ना, कोना में जाके, कोने में, या अनुराग जाकर कर आज के दिन कोने में बैठ जाए ना जाकर के, या चाहे अंकिता का जितना ही लोग है वहां जाए, वोट्स इन तीनों को ही आ रखे हैं। वोट्स अगर टॉप 3 में बोलूं तो इन तीनों को ही दिख रहे हैं वो,
किसी और को नहीं दिख रहे हो, वो शायद 28 तारीख को या 26 तारीख को, जब भी टॉप 5 देखने 28 को मिलती है, उस दिन आपको पता चल जाएगा। बट मैं बस वही कह रहा हूं कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना प्लीज। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि रियलिटी आपको भी कहीं ना कहीं पता है, तो फिर दिल आपका टूटेगा। इसीलिए मैं जस्ट वार्निंग दे रहा था। अब आते कन्वर्सेशंस के बारे में। मैं आई वुड गेट बैक ऑन माई ट्रैक की कन्वर्सेशंस जो इमेच्योर कन्वर्सेशंस थी, जिसकी बेसलेस फाइट्स थी। मनारा कहती है गजल नाइट कैंसिल हो गई है, समर्थ कहता है पिलर कुमार, फिर समर्थ कहता है आई एम जेलस, आई एम नॉट लाइक यू। अभिषेक को कहता है कि, फिर वो मुनावर को टॉन्ट करते हुए कहता है कि कोच ने तेरे को क्या सिखाया। मतलब ये गेम पूरी चल रही है बेसिकली, मैं खाली एक रिकैप दे रहा हूं। फेक एक्टिंग कर ले, फिर अभिषेक कह रहा है छोड़ के जाएगा तब तू रोएगा मेरे सामने अबाउट ईशा। फिर विकी, समर्थ, ईशा, मनारा, इनके कन्वर्सेशन में देखने को मिली है कि जिसमें विकी कहता है कि हर जगह तुम मत अपना बोलो ये चीजें। समर्थ कहता है चमन खटोले मुन्ना, ये क्या नाम है, समर्थ के वर्ड्स है, ठीक है, ध्यान देना। चमन खटोले मुन्ना। मनारा कहती है मुन्नावर का फेवरेट टॉपिक है चिड़िया उड़ खेलना। समर्थ कहता है मुन्ना को उठाने आई, उसने कम्बल में बुलाया उसको। ये सब समर्थ की बातें हैं, ठीक है। फिर समर्थ वापस से मुन्नावर को पोक करते हुए कहता है गो 11 में खुशियों की लहर आ गई है। समझ रहे, मसीहा मिल गया उनका। तो ये समर्थ की चीज है, मैं बस एक बता रहा हूं आप सबको, ठीक है। एंड आई थिंक सो उसने कोई बहम पा रखी है अंदर में कि ये गेम उसकी अच्छी चल रही है। बट आई थिंक सो कि बाहर उसकी टीम भी शायद ये रिग्रेट करी हो कि उसने मुन्नावर का साथ क्यों छोड़ा। समझदार होंगे वो, उसने समझ गया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जो नहीं समझदार है उनको सपोर्ट करनी चाहिए समर्थ को। हाँ, तो मनारा कहती है मैं सोचती हूं जाऊं बात करने, उसे लगेगा साथ नहीं दिया। समर्थ कहता है अब तुम्हें जाना है, नेचर देखा उसका, गालियां देता है, अग्रेशन है, यू डोंट डिजर्व मी। अनुराग की साइड ले रहा है वो। एक दोस्त होता तो बेबी सिट करता, नहीं बोलता। अरुण को बोल रहा है मैं प्राउड हूं। तो मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा। मैं अगेन बेसलेस पॉइंट से मैं कुछ बातें करूंगा नहीं, क्योंकि अगेन वो बेसलेस फाइट्स है, बेसलेस वर्ड्स में मैं उसमें क्या ही ज्ञान दूं, मतलब जिसके सर पैर ही नहीं है जिन बातों के, तो उसमें मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। बट इसमें एक अच्छी बात लगी मेरे को, इसको मैं रियलाइज करना चाहूंगा। गालियां देता है, सबसे पहली बात, जो लोग मुनव्वर को जानते नहीं है पहले से, मैं उनको बता दूं कि शायद अब उनकी स्टैंड अप कॉमेडियन कभी आप देखे नहीं हो शायद, इसलिए आप ये बातें कह सकते हो कि गालियां देता है। और एग्रेशन की बात करें तो आई वुड प्रेफर कि आप लॉकअप देखो एक बार। आई वुड प्रेफर आप लॉकअप देखो, एक बार देखो लॉकअप, आपको पता चल जाएगा मुनव्वर का एग्रेशन क्या है। फिर वो कहता है यू डोंट डिजर्व मी, वो उसने अपने पर्सनल बेसिस में कहा कि मेरे को तू चाहिए, तो उसीलिए उसने कहा था। तीसरी चीज, अनुराग की साइड वो ले रहा है जस्ट बिकॉज वो वाला पार्ट था, ठीक है, इसको मैं बेसलेस मानता हूं। एक दोस्त होता तो ये नहीं कहता कि बेबी सिट बोलता। तो इसको मैं मनारा को एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर वो एक्चुअली में तुम्हारा भी दोस्त होता ना, तो तुम इस गंदे तरीके से टॉन्ट कभी नहीं मारते। जब वो बात करने भी आया ना, तो आपका रिप्लाई जो था ना बहुत गंदा था। आएंगे जो अभिषेक ने किया उस पर भी आएंगे, मेरे को पता आप लोग उसकी इंतजार कर रहे हो, आएंगे उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। वो तो सेकंड टॉपिक का पॉइंट है ना। पहले समर्थ का कंटेंट मैं दिखा दूं आप सबको। फिर अनुराग और विकी की कन्वर्सेशन होती है कि आपके हिसाब से टॉप 5 कौन होता है। लाइक अनुराग कहता है, तो अनुराग कहता है कि मैं, ईशा, अंकिता, ये लोगों को मैं टॉप 5 में देखता हूं। जिसमें से समर्थ इस बार पोक करते हुए कहता है आप #1 पे क्यों हो, 2 हफ्ते भटक रहे थे, नचवा दिया तो बावला हो गया। तो वो वापस से वो उस गंद में उतर गया। तो अनुराग कहता है कि मेरे को उसको फुटेज नहीं देनी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। विकी अब देखो मैं बताता हूं, देखो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको जो कैलकुलेशन दिखाया है वो देखो कैसे मैटर करता है। जब समर्थ ये सारी चीजें कर रहा था तो विकी कह रहा कुछ आंसर दे अनुराग, कुछ आंसर दे अनुराग। तो विकी वो चेला वाला रूप ले चुका है। मैंने कहा ना, अब आप नोटिस कर रहे हो मेरी उस स्टार्टिंग वाली पॉइंट्स कैसे सबसे रिलेट कर रही है। देखा ऐसी चीजें, क्योंकि अगर यहां पे विकी लीडर होता ना तो शायद उससे बोलता, बट यहां पे उसको चेला वाला रूप निकालना है ना। यहां पे लीडर बनेगा तो फिर समर्थ को दिखेगा ना यार लीडर, फिर समान भाई उसको टॉन्ट मारेंगे। इसलिए इस बार वो चेला वाला रूप लेके रखा है कि मैं भी उन पेट प्रोजेक्ट्स में से दिखूंगा, तो क्या है कि ज्यादा दिखेगा नहीं सीन। आप समझ रहे हो, क्योंकि विकी भाई के पॉइंट्स हमें दिखने रही है, तो आप मानोगे खुद कि विकी भाई के जो डे 1 पे पॉइंट्स थे भाई, जो खर्रे पॉइंट्स थे, जिसकी कुछ सर पैर होते थे,
वो अब खत्म हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं वो फ्लो में अपने ही टट्टी कर देते हैं बेसिकली बोलते बोलते, तो वो हमने रियलाइज की है। तो वापस से मुनव्वर अनुराग की कन्वर्सेशन होती है कि मुन्ना कहता है कि आप फन फन कह करके जो उंगली करके चले जाते हो, तो वो एक टाइम पे बुली लगने लग जाता है, जो मैंने कहा भी था बुली लग जाता है। एंड फिर कि वो आपकी क्लास दिखाता है, विकी जी कहती है एंड बट यहीं पे वो बात कहता है मुनव्वर, वो क्ले वाली बात की मना रहा है, क्ले है जिसको आप जैसे मोल्ड करोगे ना वो वैसे ये हो जाएगी। एंड दिस इज क्लियरली शोइंग। मैं आता हूं सेकंड टॉपिक में, सेकंड पार्ट ऑफ द एपिसोड में मेरे को बहुत अच्छी बातें करनी है, बट उससे पहले फटाफट से चलते हैं अपन डाबर के टास्क में। बाकी सब बकवास थी, अपन सीधा गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सीधा 2-3 लोगों के बारे में बात करने वाले। सबसे पहली बात करेंगे मुनव्वर के बारे में। मुनव्वर ने औरा को किया एंड मुनव्वर ने औरा को वही चीज कहा कि बी श्योर कि पीपल डोंट यूज यू, व्हिच अगेन वाज क्लियरली फॉर मनारा। मनारा बुलाती है अनुराग को, मनारा बुलाती है मुनव्वर को सीधा कि आपने मेरे को बहुत गेम में गाइड किया, आप मेरे को गेम में लॉस दिख रहे हो, अग्री टू द पॉइंट। अब उन्हें वो अगेन, अब देखो गेम में सीन क्या हो रहा है ना, मुनव्वर जिस तरह से सब बोल रहे मेरे को जेन्युइनली नहीं पता क्योंकि एपिसोड्स में दिख नहीं रहा। मे बी शायद लाइव में ऐसा ही हो रहा हो। लेट्स इमेजिन कि शायद लाइव में ऐसा हो रहा है कि मुनव्वर पूरी टाइम आयशा के साथ स्पेंड करता है, लेट्स इमेजिन। तो अगर ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे कि गेम में लॉस दिख रहा है, आई एक्सेप्ट द फैक्ट, गेम में लॉस दिख रहा है। एंड अगेन ये पूरी बुली गैंग, ये पूरा बुली गैंग वही करते हुए दिखा। एंड जस्ट बिकॉज शायद उन गधों ने, ये जो बाकी 5 गधे थे, गधे किसकी बात कर रहा हूं मैं, मनारा, समर, आयशा, अरुण, इन लोगों ने वो चीज रियलाइज नहीं की, बट मैंने वो देख ली होते हुए, इसलिए मैं आप सबको वो पॉइंट शेयर कर देता हूं। इन चारों गधों ने क्या किया पता है, वो दिखा दिया कि अपन बुली गैंग से है एंड सीधा टारगेट कर दिया मुनव्वर को। विकी ने स्मार्टली यहां पे क्या किया, अलग दिखने के लिए उसने सीधा रिंकू को पकड़ लिया। पर्सनल ग्रजेस भी है एंड अलग भी दिख जाऊंगा, मुनव्वर से सीधा कंपटीशन करना भी नहीं मेरे को। तो समझ रहे हो आप, समझे ना कैसे उसने एक से 3 निशाने लपेट लिए। मुनव्वर के अगेंस्ट भी मेरे को नहीं जाना डायरेक्टली, सीधा फाइट ललकारना नहीं मेरे को, रिंकू से मेरे को दिखा देना कि रिंकू से मेरे पर्सनल ग्रजेस भी है, तीसरा अलग भी दिख जाऊंगा। इन सब ने मुनव्वर को किया, मैंने रिंकू को किया। अब आप समझ रहे हो ना, तो दिस इज हाउ द गेम इज गोइंग नाउ। तो हाँ, दैट वाज द होल थिंग। सारी चीजें ये हुई। आयशा जी कहती कि मनारा की मम्मी फैन है मेरी, एंड अगेन आई टू वाज अ फैन। मैं खुद, मेरे को जेन्युइनली फैन, आई वुड से कि मुनव्वर की बात अगर मेरे को कोई पसंद था नहीं शो पे तो वो थी मनारा। अब भरोसा नहीं है ना भाई, तो एक बार जाके मेरे पुराने रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस देख कर आओ। मैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, मैं तब गिव अप कर दिया था ना मनारा के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद जब आयशा जी एंटर की थी, ऐसे कुछ था सीन, तब ना मैंने मनारा के जब वो जो असली रूप देखे ना मनारा के, वो जो रियल रूप आ रहे थे, जो वीक 1 में जो फेक चीजें थी, तो मैं समझ गया कि ओ बेटे ये तो अपना ही कट गया। तो फिर अपन ने अपने रास्ते में चूज कर लिया कि नहीं, वो सीन था। फिर मुनव्वर अपना फटाक से मैं कन्वर्सेशन कर लेता हूँ। फटाक से मुनव्वर जब औरा के पास जाता है कन्वर्सेशन करने के लिए, सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए, उसमें भी मनारा का टॉन्ट आता है कि मुनव्वर क्यों जा रहा है आयशा का स्टैंड लेने के लिए, जबकि हमें तो क्लियरली पता है कि पहले तो आयशा जी ने खुद क्लियर आउट कर लिया ऑलरेडी, उसके साथ जाकर के बात करके, वो जो सोफा में बैठ के बात किया वो लोग। फिर मुनव्वर जाके सारी कंसल्टेशंस कर रहा है जो वो डाबर के टास्क में उसके समझा रहा था। बट अगेन मनारा को तो सिर्फ वो देखेगा कि वो आयशा के लिए स्टैंड ले रहा है। फिर एक सडनली एक चीजें होती है, आधे घंटे तक मनारा वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद अभिषेक। अभिषेक से पूरा बातें चीजें की हैं, पूरा लपेटा है भाई। अभिषेक ने भी वही चीज कही कि मुनव्वर से अलग होने पर विकी ने दाना डाल दिया तुझे, 2 घंटे कभी भी बात किया है, ये भी अभिषेक का कहना है टू मनारा। एंड वो ध्यान से सुन भी रही है कि एक बार उसकी भी पोजीशन समझो, बंदा खत्म हो चुका है, डैमेज कंट्रोल, मतलब ये मनारा जी कहती है कि डैमेज कंट्रोल मत करो। फिर मनारा कहती है उसने मेरे साथ खेला है, अभी कह रहा है कि वो भी हर्ट है, उसकी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसे। बाहर आपका हैशटैग चल रहा था तो डेफिनेटली आयशा जी को तो गुस्सा आएगा ही, बीइंग अ गर्लफ्रेंड, बीइंग है जो भी। तो वही सीन है कि वो क्यों जाने देगी अपने मुनव्वर के पास आपको। अभिषेक कहता है रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको। मनारा कहती है मुन्ना क्यों नहीं डालता एफर्ट्स। तो मैडम मुन्ना क्यों डालेगा आपके पास एफर्ट्स, मुन्ना एफर्ट्स डालने आता है। एंड ये तो मैं हक से कह सकता हूं भाई, मैंने कितनी बार देखा था मुनव्वर को एफर्ट्स डालते हुए देखकर। मुनव्वर ने कब स्टेप बैक ले लिया जब सलमान भाई ने उसे कहा, एंड स्टिल
आफ्टर दैट स्टिल मुनावर जस्ट वेंट ऑन दैट सोफा। याद है आप सबको वो एपिसोड? मुनावर फिर भी उसके साथ जाकर बैठा था। मनारा क्या करती है, मुनावर जा उधर जाके बैठ। ये क्या तरीका था भाई? इजंट दैट रूड? इजंट दैट रूड? वो तेरे पास आके इतने सुनाने के बाद भी तेरे पास आके अगर वो बैठा ना अपनी इज्जत ये करके कि भाई चल मैं आके इस तेरे से बात करता हूं। एंड मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि मनारा को यूज कर लिया। मनारा खुद 100 बार ये चीज कहती, मनारा को यूज कर लिया, मनारा को यूज कर लिया ना। तो मैं आप सबको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं, आप सभी को, एंड आई होप सो आप समझोगे। एंड मनारा जी को भी मैं एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देना चाहता हूं सभी को, कि अगर बार बार आप ये चीज कह रहे हो ना कि मुनव्वर ने मेरे को यूज कर लिया, नेशनल टीवी पे आप आके बार बार ये चीज आपको उसको नीचे ही दिखाना इन चीजों पे, तो अगर मैं एक परसेंट भी चलो मान भी लू ना, अगर मुनव्वर ने आपको यूज किया भी, चलो मैं 1% मान लेता हूं मुनव्वर ने आपको यूज किया भी, इतनी बार आप बोलो तो चलो मैं 1% मान भी लू, तो मनारा जी मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूं, इसमें फायदा आपका ही हुआ है, इसमें फायदा आपका भी हुआ है। मानो नहीं मानो, फायदा इसमें आपका भी हुआ है। अब समझ रहे हो? इसमें 30% मुनव्वर का फायदा हुआ ना, इसमें 70% आपका फायदा भी हुआ है। मानो नहीं मानो, क्योंकि इसको एज अ कंटेंट आपकी टीम के इंस्टाग्राम वाले ही यूज कर रहे थे, ना कि मुनव्वर.फारूकी के टीम से कभी किसी ने यूज किया मुनारा कंटेंट को। तो दिस क्लियरली शोज कि अगर मुनव्वर यूज भी कर रहा था ना, तुम्हें फायदा उसमें आपका ही था। तुम एक्सेप्ट करो ना करो वो आपके ऊपर है। अक्सर लोग सच एक्सेप्ट नहीं करते, बट फैक्ट्स रह जाती है। तो वही सीन है कि मनारा कितना ही बोल ले मुनव्वर ने यूज किया, मुनव्वर हैजंट, तो मेरे को क्लिप्स दिखाओ ना भाई जिसपे मुनव्वर ने कुछ ऐसी बात की हो कि मतलब दिख रहा हो कि हाँ मुनव्वर इज इनटू, एंड वो दिख रहा है उसकी ये चीजों पे अच्छे से बात कर रहा है, ये कर रहा है। अगर उसको अगर आप ये कह रहे हो कि उसने मनारा को कुछ दिखा दिया इमोशंस, या उसने दिल की बातें शेयर कर दी, तो सॉरी ब्रो, आप किसी बहम में जी रहे हो। और अगर आप ये कह भी रहे हो कि चलो 1% मैं मान भी लेता हूं, तो इस कंटेंट को ना मिसयूज बाहर इंस्टाग्राम में उसके कंटेंट तरीके से ही यूज किया गया। मुनव्वर फारूकी की तरफ से कभी यूज नहीं किया, ना कि उसके किसी टीममेट से यूज किया इसको एज अ कंटेंट। तो फायदा मनारा को ही हुआ है, फायदा इसका मनारा को ही मिला है। वो आप समझ रहे हो ना? एक तो उसने किया भी नहीं कुछ, बट अगर तुम इतनी बार बोल रहे हो, 100 बार आप गिनाना चाहते हो, 100 बार आप उसको वही दिखाना चाहते हो कि मेरे को मुनव्वर को नीचा ही दिखाना है, तो अगर नीचा दिखाना भी है तो मैं एक रियलिटी आपको दे दूं। ये सीन था बेसिकली। अब आते हैं सेकंड चीज पे, लास्ट, जिसके बारे में कोई जेन्युइनली बात करनी है। मुनव्वर को अभिषेक और सारा ये लोग लेकर जाता है कि भाई तू बात कर ले। सॉरी एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मेरे को बातें करनी होती है, तो लेकर जाता है कि बात कर ले। मेरे को प्लीज एक बताना ना आप एक चीज, प्लीज मेरे को एक चीज जानना है। मनारा जो अभिषेक के साथ एक रूम में थी, जब उसे अंदर से फीलिंग हो रहा था कि नहीं मेरे को गलती एक्सेप्ट करनी है, और एक मनारा जो बाथरूम में थी मुनव्वर के सामने, डिड यू स्पॉट दैट डिफरेंस बिटवीन देम? एंड अभिषेक इसमें कितना बुरा हो गया, मैं बताता हूं कैसे। इधर मनारा बस है कि चलो ठीक है मैं सॉर्ट, मतलब उसके में वो दिख रहा था कि चलो अपन सॉर्ट कर लेंगे। द वे मनारा स्टार्टेड द कन्वर्सेशन एंड टिल मनारा ने पूरी एंड की कन्वर्सेशंस, बैंग ऑन टॉन्ट्स पे टॉन्ट्स। अबे कौन सुनेगा भाई तुम्हारे? तुमने खरीद के लेकर आया क्या मुनव्वर को? खरीद के लेकर आए हो क्या तुम मुनव्वर को? लास्ट में आपने हक भी दिया। लास्ट में वो कहती है कि तू उसकी तरफ से डिफेंड क्यों करने गया औरा को? तो मुनव्वर कहता हाँ जब भी मेरे को कुछ गलत लगेगा आई विल गो टू डिफेंड हर। तो वो कहती नहीं तब तो मेरी है तुम्हारी नहीं बनेगी। तो ऐसा बोलो ना मैडम, तुम्हारी जली पड़ी है उससे, तुम्हें दोस्ती नहीं करनी मुनव्वर से, तुम्हें आयशा को दूर चाहिए। तो सॉरी मैडम, आई हैव टू से दिस। तुम कुछ कर लो, मुनव्वर तो आई थिंक सो कि जब तक देखो, सबसे पहली बात ना, मुनव्वर अपना गेम बर्बाद कर रहा है, ये तो हमें अच्छे से पता है। अंदर का गेम मुनव्वर जब तक रियलाइज नहीं करेगा ना कि आयशा भी उसकी सगी नहीं है, तब तक मुनव्वर अंदर में तो गेम नहीं खेल पाएगा, इज व्हाट आई फील। वो अभी उस बबल में जी रहा है उसके साथ, आयशा के साथ, एंड आई होप सो कि वो जल्दी से वो सांप भी उसे काट ले, मुनव्वर को, वो जो आयशा वाला सांप है वो उसे काट ले फटाक से, जितनी जल्दी हो सके, ताकि उसको वो भी रियलाइज हो कि अकेले मुनव्वर को चलानी है पूरी गेम। एंड जिस दिन उसने वो रियलाइज कर ली ना, इन सारे जो आसपास के कुत्ते बकरियां ये जितने भी पल रखे ना सारे ऐसे हटेंगे, ऐसे। क्योंकि समर्थ को ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, अरुण, रिंकू, इसके बाद समर्थ का ही नंबर है।
समर्थ मेरा भाई तू रियलाइज नहीं कर रहा है ये चीज, अरुण और रिंकू के बाद तेरा ही नंबर है ब्रो, इंतजार कर, या नील का नंबर है, नील के बाद तेरा नंबर है, इंतजार कर, जब तक है तब तक रहो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बट बाहर की जनता को पता है कि अरुण के बाद और रिंकू के बाद नंबर किसका है, तो वही कहना चाहूंगा मैं, जब तक खैरात की मिल रखी है मजे लो। बात आते हैं ईशा की सारी चीजों की। ईशा देखो, आई थिंक सो दिस माइट बी द हॉट टॉपिक ऑफ सारी चीजों के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से उसकी ओवर कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिल रही है 3-4 दिनों से, वो कैप्टेंसी जिस तरीके से उसने रूल कर रखा है बेसिकली, एंड बार बार जाके मुनव्वर की चुगलियां करना है, ये करना है, ये करना, इनका ही वो गेम रहा है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट अगेन, बट हाँ मेरे को एक कन्वर्सेशन जिसके बारे में बात करनी थी, वो कन्वर्सेशन ये होगी अभिषेक और अनुराग की कन्वर्सेशन, जिसमें देखो एक बात हुई, अभिषेक कहता है कि मैं इनको सॉर्ट करने गया था ताकि मनारा उन सब लोगों से अलग हो जाए, एंड सेम मुनव्वर ने भी कहा, मुनव्वर का कंसर्न भी वही था कि भाई मेरे को उसको उस गंद से निकालना है। मुनव्वर ने, जो बाहर की जनता दिख रही, तुम लोग क्यों डिलीजन में हो यार, तुम्हें तो दिख रहा है ना मुनव्वर उसके लिए अच्छा सोच रहा है कि वो उस गंद से निकल सके, वो जो अच्छे बच्चों की ग्रुप बना रखे 19-20 साल के लौंडे लोगों की, उससे वो निकल सके, उसके लिए तो अच्छा ही सोचा उसने। बट नहीं, मैं आपको तो टॉन्ट्स देने, मैं टॉन्ट्स बताता हूं, मैं वापस जाऊंगा इस टॉपिक पे। अजीब से बात कर रहा है, जनता के सामने नहीं करती, मैं एक्सक्लूसिव हूं, ये सब बातें वो कह रहा है। बाल कटवाए, पता नहीं किस बाल कटवाने की बात हो रही है यहाँ पे, बट मनारा ने कहा तूने बाल कटवाए हैं। अब देखो ये अलग जलन है कि शायद आयशा ने बाल काटे होंगे इसके, तो उसको भी इसकी जलन है। तो ये देखो, अब इसी ये सब से कैसे आप बचोगे बताओ, ये सब आप कैसे जस्टिस हो गए, फिर आप जाके रोते हो अंकिता जी के सामने कि मेरा यूज हो गया, मेरा यूज हो गया, यूज हो गया। 2 साल के बच्चे थे क्या भाई आप, एंड यूज हो गया, ये तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया भाई, कुछ ऐसे कोई वीडियो है क्या? जनता से मैं जानना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई क्लिप्स है ना, तो प्लीज मेरे को टैग करना उस क्लिप्स में जिसमें मुनव्वर ने ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा कुछ दिखा हो, तो प्लीज मेरे को वो क्लिप शेयर करके मेरे को टैग करना, मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, एंड मैं कल के रिव्यू में आके उस बारे में बात भी करूंगा फॉर श्योर। बट अभी के लिए दैट वाज द होल एपिसोड, दैट वाज ऑल ऑफ माय टॉक्स। कमेंट्स में मेरे को जोर से बता देना, माफ करना अगर मैंने कुछ बोलने चक्कर में कुछ मैंने गलत बोल दिया तो रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी।